दोस्तों, हाल ही में निखिल कामत ने विश्व के सबसे बड़े धनी इलॉन मस्क का इंटरव्यू लिया या उनके साथ पॉडकास्ट किया, जिसमें जब निखिल कामत कहते हैं कि बहुत सारे वेस्टर्न कंपनीज में भारतीय मूल के सीईओज हैं, जिसे वे ब्रेन ड्रेन के नाम से भी कहते हैं, तब इलॉन मस्क जो रिप्लाई देते हैं वो बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, खासकर उनके लिए जो अमेरिका में जॉब करना चाहते हैं या आईटी सेक्टर वगैरह में हैं। निखिल कामत के पॉडकास्ट में इलॉन मस्क ने साफ-साफ कहा इसके रिप्लाई में कि अमेरिका को सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत के टैलेंटेड लोगों से हुआ है। टेस्ला और स्पेसएक्स में सबसे ज़्यादा दिमाग वाले लोग इंडियन ही हैं। दोस्तों, लेकिन उधर ट्रम्प साहब ने H-1B वीज़ा के लिए नए-नए नियम बना दिए हैं। इतने सख्त कि बहुत से इंडियन का अमेरिका का सपना टूट सकता है। तो आज हम पूरा मामला समझेंगे। सबसे पहले बेसिक बात समझ लो। H-1B वीज़ा वो पासपोर्ट में लगने वाला स्टैंप है, जिससे आप अमेरिका में नौकरी कर सकते हैं। किसके लिए? जिन कामों में बहुत दिमाग चाहिए, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, डेटा साइंटिस्ट या और भी बहुत कुछ, जिसके लिए ग्रेजुएशन या कोई अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा मांगा जाता है। दोस्तों, हर साल हजारों लोगों को मिलता है ये H-1B वीज़ा। इनमें से 70 से 80% इंडियन ही होते हैं, यानी 10 में से 7 या 8 वीज़ा हमारे देश के बच्चे को ही जाता है। कंपनियां जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो सबसे ज़्यादा अप्लाई करती हैं। लेकिन दिक्कत यह है, कुछ कंपनियां गलत तरीके से इसका फ़ायदा उठाती हैं। कम सैलरी पर इंडियन को बुलाती हैं और अमेरिकन को नौकरी से निकाल देती हैं वहाँ अमेरिका में। इलन मस्क ने भी कहा ये गड़बड़ बंद होनी चाहिए, लेकिन पूरा सिस्टम बंद मत करो। 30 नवंबर 2025 आज का उस दिन 30 नवंबर 2025 को निखिल कामत ने एक पॉडकास्ट डाला यूट्यूब पे। उन्होंने कहा अमेरिका ने भारत के टैलेंटेड लोगों से बहुत फायदा उठाया है। मेरी दोनों कंपनियों में, टेस्ला और स्पेसएक्स में, सबसे होशियार इंजीनियर इंडियन ही हैं। दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं थी। मस्क खुद साउथ अफ्रीका से अमेरिका आए थे। वे जानते हैं कि बाहर का टैलेंट कितना ज़रूरी है। उनकी कंपनी में हजारों इंडियन काम करते हैं। बिना इनके रॉकेट नहीं उड़ते, टेस्ला कार नहीं बनती। मस्क का कहना है कि गड़बड़ करने वाली कंपनियों को रोक दो, लेकिन अच्छे टैलेंट को आने दो। अब असली टेंशन की बात। ट्रम्प साहब दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। उनकी सोच है अमेरिका फर्स्ट, यानी पहले अमेरिकन को नौकरी दो, बाहर वालों को बाद में। दोस्तों, उन्होंने आने के बाद कुछ नए नियम बनाए, जैसे कि नया H-1B वीज़ा लेने के लिए कंपनी को $1 लाख एक बार में देना पड़ेगा। थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी कंपनियों पर बहुत सख्ती अपनाई जा रही है। अमेरिकन को निकाल कर इंडियन को रखने वाली कंपनी पर भारी पेनल्टी भी लगाने के विषय में बात हो रहा है। ट्रम्प का कहना है कि कुछ इंडियन कंपनियां गलत खेल खेलती हैं। अमेरिकन बेरोजगार हो रहे हैं। उनके सपोर्टर बोलते हैं अमेरिका में कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहे हैं, फिर बाहर से क्यों बुलाएं। दोनों, इलॉन मस्क और ट्रम्प दोनों एक ही टीम में हैं। मस्क तो ट्रम्प की सरकार में डोज डिपार्टमेंट के हेड भी थे। फिर भी H-1B पर दोनों की सोच अलग है। ट्रम्प कहते हैं वीज़ा बंद करो या बहुत सख्त करो। मस्क कहते हैं सख्ती ठीक है, लेकिन अच्छे लोगों को आने दो, वरना अमेरिका पीछे रह जाएगा। दोस्तों, अगर अमेरिका ने टैलेंट को लेना बंद कर दिया, तो चीन, कनाडा, जर्मनी इसका फ़ायदा उठाएंगे। अब सबसे ज़रूरी सवाल, हमारा क्या होगा? पहले जहां 10 में से 7 इंडियन को वीज़ा मिलता था, अब 10 में से 7 या 8 इंडियन को वीज़ा मिलता था, अब शायद 5 या 4 को ही मिले। छोटी-मोटी कंपनियां $1 लाख तो फीस नहीं दे पाएंगी। तो दोस्तों, इसमें अच्छी खबर क्या है? जो पहले से अमेरिका में हैं और रिन्यूएबल कर रहे हैं, उनके लिए अभी कोई नया चार्ज नहीं है। दोस्तों, आप भारतीय छात्र इसके विषय में क्या कर सकते हैं? डरने की ज़रूरत नहीं है, प्लान बदलने की ज़रूरत है। अमेरिका ही सब कुछ नहीं है। कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सब खुले हैं। स्किल्स बढ़ाओ, एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी सीखो। ये स्किल्स हर देश में चाहिए।
भारत में अच्छी सैलरी वाली जॉब्स बहुत हैं। जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, गूगल, इंडिया लाखों में पैकेज दे रही है। अगर फिर भी अमेरिका जाना है तो बहुत हाई सैलरी वाली जॉब ढूंढो। याद रखो, टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों, इससे पता चलता है कि एलन मस्क ने साफ साफ बोला कि इंडियन टैलेंट दुनिया में बेस्ट है। ट्रम्प साहब अपने देश की चिंता कर रहे हैं, ये उनकी सोच है, लेकिन हम इंडियंस को अब और स्मार्ट बनना पड़ेगा। एक देश पर निर्भर होने से अच्छा अपनी स्किल्स को इतना दमदार बनाओ कि सारी दुनिया लाइन लगकर बुलाए। दोस्तों, हर साल हजारों होशियार बच्चे भारत छोड़कर अमेरिका, कनाडा, जर्मनी जाते हैं। इसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि फायदा भी देते हैं। चलो दोनों तरफ की बातें करते हैं। पहले, ब्रेन ड्रेन को कैसे रोका जाए। सैलरी में बराबरी लानी चाहिए। अमेरिका में एक फ्रेश आईआईटीएन को लाखों से करोड़ों रुपए सालाना मिलते हैं। भारत में उसके मुकाबले बहुत कम मिलता है। रिसर्च के लिए लाखों डॉलर फंड मिलता है। अमेरिका में अच्छी लैब पब्लिश करने की आज़ादी मिलती है। भारत में कम भारत में फंड कम और बाबूगिरी ज़्यादा है। दोस्तों, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, लाइफस्टाइल और सेफ्टी। बच्चे सिर्फ पैसा नहीं, अच्छी हवा, स्कूल, साफ सफाई, सेफ्टी के लिए जाते हैं। आपको पता होगा, दिल्ली में एक्यूआई 500 से भी ज़्यादा बताई जा रही है। बेंगलुरु में ट्रैफिक और फीमेल सेफ्टी वगैरह इशू बहुत बड़े हैं हमारे देश में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान करनी चाहिए। अपना स्टार्टअप खोलना हो तो 50 सरकारी दफ्तर के चक्कर न लगाना पड़े। विदेशों में सिर्फ 2 दिन में ही कंपनी रजिस्टर हो जाती है किसी किसी देश में। रिवर्स ब्रेन ड्रेन को बढ़ावा देना चाहिए लोग। दोस्तों, जो लोग 10-15 साल विदेश में रहकर आए, उन्हें टैक्स में लगभग 5 साल की छूट देनी चाहिए सरकार को। गुजरात, केरल, पंजाब में हजारों एनआरआई वापस आ सकते हैं ऐसा करने से। अब दूसरी तरफ, ब्रेन ड्रेन हमारे लिए अच्छा क्यों है। दोस्तों, रेमिटेंस 2024-25 में एनआरआई ने कई अरब डॉलर भारत भेजे। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। नेटवर्क बनता है। दोस्तों, जब बड़े बड़े लोग इंडियन ओरिजिन के सीईओ इंडियन ओरिजिन के बड़े बड़े कंपनी में सीईओ बनते हैं तो देश का नेटवर्क भी मजबूत होता है। ब्रेन सर्कुलर होता है ब्रेन सर्कुलेशन होता है। जैसे पहले लोग जाते थे और कभी वापस नहीं आते थे, अब कई प्रतिशत लोग 8-10 साल बाद लौटते हैं। वो विदेश का अनुभव, पैसा, नेटवर्क लेकर आते हैं। जैसे कई सारे हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके फाउंडर्स एनआरआई हैं, जो लौट कर आए हैं, जो दूसरे देशों से भी लौट कर आए हैं। दोस्तों, और एक बहुत बड़ी बात, सरकार पे प्रेशर बनता है सुधार करने का। जब बच्चे कहते हैं यहाँ कुछ नहीं रखा तो सरकार को मजबूरन सुधार करने पड़ते हैं। बिना ब्रेन ड्रेन के शायद हम आज भी दशकों पीछे होते। तो ब्रेन ड्रेन को पूरी तरह रोकना न संभव है न जरूरी। सही तरीका है ब्रेन सर्कुलेशन बनाना, यानी लोग जाएं, दुनिया देखें, पैसा तजुर्बा कमाएं और वापस आएं, जैसे चीनी करते हैं। कई चाइनीज स्टूडेंट्स विदेश से पढ़कर वापस आते हैं। हम भी वही कर सकते हैं। अंत में एक लाइन कहना चाहूँगा, जब तक भारत में सपने देखने की आज़ादी और उन्हें पूरा करने की ताकत दोनों होगी, तब कोई भी बच्चा मजबूरी में विदेश नहीं जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।